What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का दिल कहे जाने वाला स्टेट मध्य प्रदेश एरिया के लिहाज से राजस्थान के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। इसका टोटल एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश का 9.38% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। वहीं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के लिहाज से यह भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। मध्य प्रदेश को कभी बीमारू स्टेट कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में इस राज्य ने विकास की गति पकड़ी है। दरअसल मिड 1980s में डेमोग्राफर आशीष बोस ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी जैसे पुअर इकोनॉमिक, सोशल और डेमोग्राफिक ग्रोथ वाले स्टेट्स के लिए एक शब्द गढ़ा जिसे बीमारू कहा गया। लेकिन मध्य प्रदेश ने इस एडजेक्टिव को उतार फेंका है और यह आज देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया है। ये स्टेट लगातार नए अचीवमेंट के रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश कर रहा है। लास्ट डिकेड में मध्य प्रदेश ने 8% CAGR ग्रोथ रजिस्टर की। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट 5 इयर्स में सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर देन $15.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मध्य प्रदेश की मेजर सिटीज और इंडस्ट्रियल रीजन्स देश के मेजर सिटीज जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता के साथ कनेक्टेड है। साथ ही स्टेट की लैंड लॉकनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टेट में 6 इनलैंड कंटेनर डिपोट्स ICD स्टैब्लिश किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उन सभी एस्पेक्ट्स पर ऑलराउंड डेवलपमेंट लिखी है जो पब्लिक वेलफेयर के साथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे स्टेट में तेजी से इस दिशा में काम चल रहा है, जहां कई प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का साफ असर रीवा डिवीजन में भी देखा जा सकता है। कई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से रीवा डिवीजन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम रीवा डिवीजन के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना रीवा और सीधी के बीच बनी स्टेट की लॉन्गेस्ट मोहनिया टनल है। वहीं इस रीजन में सोलर पार्क समेत अंडरगोइंग कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी चर्चा करेंगे जो रीवा डिवीजन के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश का रीवा डिवीजन विंध्या रीजन में सिचुएटेड है। इस डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट्स रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना और मऊगंज हैं। इन रीजन्स के कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ साथ कई सेक्टर में ग्रेट पोटेंशियल देखने को मिलता है। सिंगरौली में कई माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं और सीधी में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें सोन रिवर और कोल डिपॉजिट शामिल हैं। ये कोल डिपॉजिट्स देश भर के मेजर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में पिवटल रोल प्ले करते हैं। स्टेट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेशन और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयरिंग इस रीजन में एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल को बढ़ाता है। कल्चरल और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस के बावजूद लंबे समय तक इस रीजन के डेवलपमेंट में काफी कमी देखी गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इस रीजन के डेवलपमेंट को लेकर कई मेजर स्टेप्स लिए हैं, ताकि यहाँ के लोगों के विकास के साथ साथ रीजन के पोटेंशियल का सही यूज हो सके। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक रिसेंटली इन्वेस्टर मीट में इस रीजन में 2,88,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, जो कि इंदौर के बाद सबसे ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये रीवा समेत पूरे विंध्या रीजन के लिए बड़ी सौगात है और इस इन्वेस्टमेंट से यहाँ 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सकेगी। सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जिनसे रीजन का कायाकल्प हो रहा है। दोस्तों, मोहनिया टनल रीवा को सीधी से कनेक्ट करने वाली मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल है। ये टनल चैलेंजिंग टेरेन में बनाई गई है। इसे बनाने के लिए 4 ईयर का शेड्यूल तय किया गया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अपनी डेडलाइन से 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो गया था। इस पर अप्रोक्सीमेटली 1004 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई है। ये टनल मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये एक एडिक्वेंट टनल है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां टनल किसी कैनाल के नीचे से पास होती है या एक कैनाल एक टनल के नीचे से पास होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स एक्वेडक्ट्स कहलाते हैं। बनसागर डैम से 2 कनाल्स, एक मध्य प्रदेश की ओर और दूसरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और नियर बाई एरियाज को वाटर सप्लाई करती है, इस टनल से मिलती है। इसीलिए इसे एक्वेडक्ट टनल कहा जा रहा है। 6 लेन की ये टनल गुड़ सीधी रोड पर बनी है, जिसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर दिसंबर में यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया था।
गुड़ में लोकेटेड बदवार विलेज के मोहनिया वैली को बीच से काटकर 2 टनल्स बनाई गई हैं जिनकी लेंथ 2.28 किलोमीटर है। एक टनल में 3 व्हीकल्स साइमल्टेनियसली पास हो सकते हैं। साथ ही ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए दोनों टनल के बीच 7 प्लेसेस पर इंटर पासिंग का अरेंजमेंट किया गया है। 13 किलोमीटर 4 लेन बाईपास रोड के साथ बनी ये टनल न सिर्फ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस का प्रतीक है बल्कि मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन के प्रति स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज की कंटिन्यूअस कमिटमेंट को भी रेखांकित करती है। टनल और बाईपास के बनने से रीवा और सीधी के बीच 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। वहीं ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होकर सिर्फ 45 मिनट्स रह गया है, जबकि पहले 2.5 आवर्स का समय लगता था। टनल के थ्रू मोहनिया घाट को क्रॉस करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है, जबकि पहले घाट को क्रॉस करने में 45 मिनट्स लगते थे। ये टनल भारत में अपनी तरह की पहली टनल है जिसमें हर 200 मीटर पर ऑप्टिकल फाइबर लीनियर आईटी डिटेक्शन सिस्टम, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, कैमरास और फोन फैसिलिटीज मौजूद हैं। दोस्तों, इस टनल के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में 2444 करोड़ रुपीस की कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में हैं, जिनकी टोटल लेंथ 204 किलोमीटर है। इन प्रोजेक्ट्स में सतना और बेला को कनेक्ट करने वाली 4 लेन रोड का डेवलपमेंट शामिल है। इस रोड के कंप्लीट होने से रीजन में कोल, सीमेंट और डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए ईजियर कनेक्टिविटी फैसिलिटेट हो सकेगी। वहीं इसके ऑपरेशनल होने से सतना से रीवा की जर्नी सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट हो सकेगी। साथ ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जैसे झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना और सतना तक पहुंचना आसान होगा। वहीं फार्मर्स और दूसरे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट तक इजी एक्सेस मिलेगा और उनके टाइम और फ्यूल की बचत होगी। इसके अलावा देवतालाब नई गढ़ी रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का एम रीवा डिस्ट्रिक्ट और यूपी के प्रयागराज और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी को एनहांस करना है। इंप्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का एम कल्चरली रिच रीजन में कई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भोपाल से सिंगरौली तक विंध्या एक्सप्रेसवे बनाकर उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों, रीवा समेत पूरे विंध्या रीजन के सपने को पंख देने के लिए इस साल 15 फरवरी को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर चोराहाट में रीवा एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। यह एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी एनहांस करने की दिशा में सिग्निफिकेंट स्टेप है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस एयरपोर्ट से विंध्या रीजन का सालों पुराना सपना साकार होगा और विंध्या और बघेलखंड विकास की उड़ान भरने को तैयार होगा। वहीं इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन होने से रीजन के डेवलपमेंट में काफी तेजी आएगी। वहीं इस रीजन में एयरपोर्ट बनने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। स्टेट कैबिनेट ने रेवा एयरपोर्ट के लिए 246 एकड़ प्राइवेट लैंड के एक्विजिशन को अप्रूवल दे दिया है। साथ ही लैंड ओनर्स के लिए टोटल 206 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन भी सैंक्शन किया गया है। दोस्तों, रीवा डिवीजन में ग्लोबल वैल्यू क्रिएट करने के मकसद से एम्बिशियस सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स में से एक रीवा सोलर प्रोजेक्ट है। ये सोलर पावर पार्क रीवा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ तहसील में 1500 हेक्टेयर्स लैंड में बनाया गया है, जो कि बरसेटा एरिया के 5 विलेजेस तक फैला हुआ है। 2018 में इस प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और 2020 में इसने 750 मेगावाट की अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर ली थी। 10 जुलाई 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के इस लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को देश को डेडिकेट किया था। 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड के मोस्ट सब्सटेंशियल सोलर इनिशिएटिव्स में से एक है। यहाँ से स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमआरसी इस प्रोजेक्ट से एनुअली 363 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर परचेज करती है, जबकि बाकी पावर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को मिलती है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इनके ज्वाइंट वेंचर अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि सोलर पावर प्लांट से पर ईयर 15 लाख टन्स कार्बन एमिशन रिड्यूस होने की उम्मीद है, जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। अफोर्डेबल एनर्जी जनरेट करने पर फोकस करने के साथ ही इस प्लांट का एम स्टेट के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ सोसाइटी के ज्यादातर लोगों को बेनिफिट देना है। साथ ही सोलर पार्क के थ्रू हाउस होल्ड्स के लिए क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना और रीवा रीजन में इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करना है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट अब स्टेट के 3 और लोकेशंस पर ऐसे प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने पर काम कर रही हैं। दोस्तों, 1.5 दशक पहले मध्य प्रदेश
पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ करता था। खासकर इसका रिवर डिवीजन विकास से और भी अछूता था। लेकिन तब से अब तक डेवलपमेंट फ्रंट पर इस रीजन के सिनेरियो में काफी चेंजेस आए हैं। पहले यहाँ तो ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रोड था और ना ही पानी की सही व्यवस्था। इन्वेस्टर्स यहाँ आने को तैयार नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ना होना था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की फील्ड में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के नज़ारे हर तरफ देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का गवाह बना है। पर अभी भी डेवलपमेंट का काफी स्कोप है, सुधार का काफी स्कोप है। और इसी सुधार की उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीवा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, इट्स अ डिवीजन, पार्ट ऑफ बुंदेलखंड डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेटमेंट बी, एशिया's largest ultra solar power park is situated here. Statement C, recently the division received highest investment proposals after Bhopal city. Statement D, tunnel connecting Rewa to Sidhi is the shortest tunnel of Madhya Pradesh. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।